करेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना मैथ में, 10th क्लास के जो बोर्ड में प्रॉपर तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन एमसीक्यू आते हैं, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक्स इक्वस टू ए वी क्यू एंड वाई इक्वस टू दिस। ठीक है, तो जी फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स इक्वस टू दे रखा है ए वी क्यू एंड वाई इक्वस टू दे रखा है ए क्यू वी, और वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। ठीक है, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है। देन पूछ रहा है कि जो एच सी एफ है एक्स और वाई, मतलब इन दोनों नंबर का, और माइनस एल सी एम। ठीक है, तो एच सी एफ और एलसीएम के डिफरेंस निकालना है, वो क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको एक सही होगा। ठीक है, तो पहले हमें एचसीएफ निकाल। देखो ये एमसीक्यू है, तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने, डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सॉल्व कर दो कि आंसर मैच हो जाए। तो एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम होता है दोनों नंबर में कॉमन का आ रहा है, मतलब ऐसा मिनिमम नंबर जो सभी को, दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो वो ए बी आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या है, लार्जेस्ट। देखो ए बी तो है ही, तो इनकी लार्जेस्ट पावर ले लो। ठीक है, ए की यहाँ क्यूब है और बी की यहाँ क्यूब है, तो ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो एस सी एफ माइनस का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू। ठीक है, इस तरह से, तो ए बी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी 1 का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए माइनस का बी ए प्लस का बी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, ए बी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, ए 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर, तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम दोनों को ओपन करेंगे, और इसका होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इनको ओपन करेंगे। तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए 1 इंटू बी रूट 3, तो ये रूट 3 आ जाएगा, माइनस से बाहर, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस ये एक माइनस बाहर है, तो प्लस 2√3। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो 1 से 1 ये हट जाएगा, कट हो जाएगा, 3 से 3 बचेगा कितना, +4√3। ठीक है, रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल नंबर है, और ये पॉजिटिव आया तो कौन सा है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। देखो जब भी इक्वल एंड पॉजिटिव रूट दिया होता है तो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट है तो ये 0 हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है ना। अब देखो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए बराबर ए दे रखा है, ये वाला, इसको कैपिटल मान लें, कैपिटल बी बराबर 1 दे रखा है, और ठीक है, और सी इक्वल टू ए दे रखा है। ठीक, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमने कैपिटल लिया तो कैपिटल इसको ले लेना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है ना, ये हो जाएगा। बी कितना है, 1 का स्क्वायर 1, 4a कितना है इंटू ए, और सी कितना है इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा
4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आया, डिवाइड में चला, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ए इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1/2 है ना। स्क्वायर था तो ए की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी आई, ए बराबर 1/2, ए बराबर माइनस का 1/2। ऑप्शन में दोनों दे रखा है, तो सही कौन सा होगा, देखो सही होगा ए इक्वल टू माइनस 1/2। क्यों होगा, अगर मैं माइनस ए इक्वल टू माइनस 1/2 रखूँगा इस वाली इक्वेशन में, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 और 1/2 तो प्लस 1/2 ये आ जाएगा और सी हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस 1/2 सी, ये हमेशा पॉजिटिव देगा है ना। अगर मैं पॉजिटिव रखूँगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह है ना। तो ए की बी की वैल्यू अगर 1 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे 0 रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। डी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव माइनस का 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। मतलब इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट ए का नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा 3। अब देखो यहाँ पे कोई इस तरह से ये होगा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट एक्स एक्सिस थे, यहाँ इस तरह से कोई पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो 3 दे रखी है पॉजिटिव, ठीक है। अब बोलो कि ए का कौन, अब बता रखा कि ए का क्या, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये बोल रहा है। देखो डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू होता है, अगर मैं ए को x1 y1 कोऑर्डिनेट ले लूँ और बी ले लूँ x2 y2 है ना, तो अंडर रूट होता है ए से बी इक्वल टू ए टू बी। तो x2 माइनस का x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, ए टू बी है तो बी के पहले आएंगे फिर ए के आएंगे इस तरह से। अब यहाँ 3 दे रखा है और एक्स एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है तो y इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे x, 0 इस तरह से होगा है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस दे रखा है। जब इस तरह से कंडीशन दे रखी है तो हम ये वाला फार्मूला ना यूज़ करके हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं कि डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है मॉड बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये होता है। तो बाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ही ये आएगा, मतलब 3 जो यूनिट होगा वो बाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ही होगा। अब देखो इसमें देखो किस में आ रहा है, 3 का मॉड लेंगे तो 3 आ जाएगा ये वाला। इन सभी का मॉड क्या होता है, ये पॉजिटिव नंबर देता है हमेशा, कुछ भी नेगेटिव पुट करोगे पॉजिटिव ही आएगा। तो इन तीनों में से सारे 3 डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन जो डी वाला है वो 1 डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, ये कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ रेड बॉल इज इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। मतलब रेड बॉल है, वो रेड बॉल इक्वल टू है ना 10 प्लस ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल हमें पता होना चाहिए, तो नहीं पता है तो हम क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे ब्लैक बॉल इक्वल टू एक्स है ना, तो ये एक्स हो जाएगा है ना, मतलब 10 ज़्यादा है किससे, ब्लैक बॉल से। अब आ रहा है इधर हमें फाइंड आउट करना है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज दिस 3/5, द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग। तो हमें सारी बॉल निकालनी है, उस बैग में कितनी है। देखो रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालने के लिए क्या होता है, नीचे आता है टोटल इवेंट, टोटल है ना, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, जो भी हमें प्रोबेबिलिटी निकाल दी उसकी, और यहाँ टोटल इवेंट आता है। तो हम क्या करें, देखो टोटल जो इवेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल इवेंट कितना आ गया, वो आएंगे टोटल इक्वल टू होता है x प्लस 10, ठीक है। x क्या, ये वाला x और 10 प्लस एक्स, मतलब कि ब्लैक बॉल प्लस रेड बॉल को मिला के टोटल आ जाता है ना। तो ब्लैक बॉल इतना है, रेड
बॉल इतनी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाए 2x + 10 आ गया, है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें रेड बॉल की, जो गिवन है 3/5 इक्वल टू हो गया। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाए तो ये 10 + x, नीचे टोटल 2x + 10, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x + 30 इक्वल टू 5, 0 50 + 5x, है ना। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो x हो गया, ये इस तरफ चला जाएगा 20, तो x इक्वल टू कितना है 20 आ गया, है ना। तो अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग, तो टोटल कितना था, टोटल है 2x + 10, तो 2 × 20 40 + 10 इक्वल टू 50। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, A 50 आ जाएगा। मतलब टोटल बॉल उस बैग में कितनी है, 50 है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं और पूछ रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को हमें बताना है कि सॉल्व करके कि पी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखो कि ये चीज़ गिवन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 से 3 क्वेश्चन चीज़ पे मिल जाएंगे। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है जब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। थर्ड आता है, सेकंड आता है नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन कितना आता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या आता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीन से आता है, किसी तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तीनों से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में 2 नंबर, किसी में 1 नंबर, है ना। इस तरह से आ सकते हैं, या कभी कभी तीनों चीज़ें पूछ लेता है एक भी, है ना। मतलब एक केस स्टडी दे देगा और उसमें तीनों का यूज़ पूछ लेगा, किस किस तरीके अलग अलग क्वेश्चन बना के उस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पे गिवन है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करेंगे, है ना, कि इसको। तो देखो ये हो गया A1 B1 और C1, ठीक है, A2 B2 C2, ठीक है। तो A1 P/12 इक्वल टू 3/P इक्वल टू P माइनस का 3/P, है ना, ये आ रहा है। अब किसी को भी हम यूज़ करेंगे, इन दो को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो और P की वैल्यू सॉल्व करेंगे। इस दोनों को ले लेंगे तो P² इक्वल टू 12 × 3 कितना 36, तो P की वैल्यू कितने ±6 आ गई, है ना, ±6 आ गई, है ना। तो ये इसका देखो, अब यहाँ पे क्या ये भी दे रखा है ना। तो हमें पता करना है कि प्लस का 6 होगा या माइनस का 6 होगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे प्लस से। पहले हम 6 ले लें पॉजिटिव वाले, है ना। तो 6/12 इक्वल टू 3, 6 इक्वल टू 6 - 3/6। और देखो तीनों इक्वल आना चाहिए, तो 1/2 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, और यहाँ कितना आ गया 3/6, मतलब 1/2। तो 1/2 1/2 इक्वल टू आ गया। तो इसका मतलब P इक्वल टू 6 पॉजिटिव का ही राइट आंसर है। तो 6 होनी, नेगेटिव करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाएगा तो ये इक्वल नहीं आएगा, इसलिए -6 आंसर इसका नहीं होगा। अब आता है 7। जो भी क्वेश्चन कराए उनसे पक्का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे जो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे भी बनेगा, प्रोबेबिलिटी से, इस टाइप का प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा, कोऑर्डिनेट से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये काफ़ी, है ना। और इस तरह से बन जाएगा ये, है ना। जो भी करवाया उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। देखो इस तरह ये क्वेश्चन है, ABC और PQR आर सॉल्व्ड इन एडजॉइंट फिगर, मेजर C, मतलब एंगल C फाइंड करना। ये फिगर गिवन है ना, ये मिसप्रिंट था, ये गिवन है, ठीक है। तो अब देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो 1 नंबर में आएगा तो ये दोनों सिमिलर दे रखे होंगे। जब सिमिलर दे रखे होते हैं तो क्या होता है कि जो जितना एंगल इसमें है उतना ही एंगल इसमें, जितनी साइड इसकी है उतनी साइड इसकी है ना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कुछ साइड देखो, ये वाली 7/6 अगर चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है तो चेक कर सकते थे। ये 6√3 और ये
6/12 सबका करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये साइड ये करस्पॉन्ड साइड इसके, ये करस्पॉन्ड साइड इसके, ये इसके है, तो एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो 80 ये भी हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सॉरी 60 ये हो जाएगा। सी निकालना, तो सी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 180 माइनस का 80 प्लस का 60, तो कितना 180 माइनस का 140, तो कितना है 40 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ जाए 40। ये इसका डी राइट आंसर। तो थैंक यू। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही एक और वीडियो मिलेगी आपको, मतलब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सिर्फ, ठीक है। तो इतना कर लो, काफ़ी है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने के। थैंक यू।